दरवाजा खुलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ में एक काला मेडिकल पैकेट था। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों से टपक रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जिस चेहरे पर पड़ी, उसके बाद उसे बारिश का भी एहसास नहीं रहा। उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड रिया थी। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने बैंगनी रंग का नाइट गाउन पहन रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी-अभी नहाकर बाहर आई हो। रिया, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन कुछ बोल ही पाता, तभी कमरे के अंदर से एक लंबा सा लड़का बाहर आया। उसने आते ही रिया के कंधे पर हाथ रख दिया। बेबी, किससे बात कर रही हो? वो लड़का था विवान। उसे देखते ही अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मानो सीना फाड़कर बाहर निकल आएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, वही आज किसी दूसरे लड़के के साथ होटल के कमरे में मिलेगी। विवान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, रिया दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अर्जुन वहीं रुक गया। उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में दर्द था और दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। आज से हमारा रिश्ता खत्म, समझे तुम? आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं। ये शब्द सुनते ही अर्जुन की पूरी दुनिया जैसी टूटकर बिखर गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिसे आज सब गरीब समझ रहे थे, वही लड़का कुछ घंटों बाद करोड़ों की दौलत का मालिक बनने वाला था। आखिर कौन था अर्जुन? क्या थी उसकी असली पहचान? और किस वजह से वो इतनी सालों से एक मामूली जिंदगी जी रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के सूर्यनगर शहर के बारे में लोग कहते थे, ये शहर जितना सपने देता है उतनी ही जल्दी उन्हें तोड़ भी देता है। और इस शहर में रहने वाला अर्जुन शर्मा भी उन लोगों में से था जिसके पास सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। लोग उसे देखते ही कहते, लगता है लड़का बड़ा समझदार है, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। दिखने में अर्जुन बेहद स्मार्ट और आकर्षक था, लेकिन उसकी गरीबी उसके कपड़ों से साफ झलकती थी। उसकी शर्ट का रंग कई बार धुलने से उड़ चुका था। पैंट पर जगह जगह पैबंद लगी हुई थी। जूते भी इतने पुराने थे कि कई बार सिलवाए जा चुके थे। उसकी उम्र के लड़के रात में स्पोर्ट्स बाइक दौड़ाते थे, महंगे कैफे में बैठते थे और सोशल मीडिया पर अपनी रईसी दिखाते थे। लेकिन अर्जुन की दुनिया सिर्फ 4 जगहों तक सीमित थी: कमरा, कॉलेज, मेडिकल स्टोर और उसकी गर्लफ्रेंड रिया। कॉलेज से सीधे दुकान, दुकान से अगर होम डिलीवरी आ जाए तो ग्राहक के घर, और फिर रात को वापस अपनी छोटी सी किराए के कमरे में। कभी कभी जब सड़क पर कोई लड़का तेज रफ्तार बाइक दौड़ाता हुआ निकलता तो अर्जुन उसे देर तक देखता रहता, फिर मुस्कुराकर खुद से कहता, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। मैं भी अपनी बाइक खरीदूंगा और रिया को पीछे बैठाकर पूरे शहर की सैर कराऊंगा। देखना, वो मेरी कमर पकड़कर बैठेगी और लोग बस हमें देखते रह जाएंगे। ये सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, लेकिन अगले ही पल हकीकत उसे फिर उसी मेडिकल स्टोर में खड़ा कर देती। उस दिन भी वो काउंटर पर खड़ा था। उसके हाथ में जलने पर लगाने वाली क्रीम